अच्छा राहुल गांधी जी, आज आपको तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति का ख्याल आ रहा है। आज आप कमेंट लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि इसके सम्मान करने की आवश्यकता है। और 2014 में क्या हो गया था आपको, जब आपकी पूरी पार्टी, आपके पूरे नेता सब एक सुर में सबके सब जलीकट्टू का विरोध कर रहे थे। उस समय आपको संस्कृति का नुकसान का समझ में नहीं आया। उस समय जब आप वहां के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे थे, उस समय आपको ख्याल नहीं आया कि इन लोगों के बीच में आपको फिर से जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गिरगिट और राहुल गांधी में कंपटीशन है कि रंग बदलने में कौन किससे ज्यादा बड़ा माहिर है और कौन कितना बड़ा मास्टर है। जी हां, राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आजकल गिरगिट को मात देने में लगे हुए हैं और अपना रंग फिर से बदलने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये रंग बदलते हैं वो जब कोई चुनाव आना होता है। कभी वो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं तो वो पंडित बन जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि मंदिरों में वो लोग जाते हैं जो लड़की को छेड़ते हैं। इसी तरह तमिलनाडु में जब 2016 में चुनाव था तो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बाकायदा वहां का एक धार्मिक अनुष्ठान जो होता है, हिंदुओं की आस्था का जो प्रोग्राम होता है, उस धार्मिक अनुष्ठान में जलीकट्टू जिसको कहते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाकायदा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम इस जो भयानक खेल है इस पर रोक लगा देंगे। शशि थरूर ने उस समय कमेंट किया कि ये बैलों पर अत्याचार करने वाला क्रूर खेल है। उस पर मनमोहन सिंह ने, एक सोसाइटी है ह्यूमने सोसाइटी इंटरनेशनल, उसको लिखा कि ये जो खेल है, ये जलीकट्टू जो है, इसको इमीडिएट रोक लगाना चाहिए क्योंकि ये बैलों पर अत्याचार होता है। और आपको बताएं कि कम्युनिस्ट लोग भी मिलकर के सुप्रीम कोर्ट तक में गए थे और इस खेल को रोकने की बात करी थी। असल में ये खेल नहीं है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। वहाँ की मान्यता है तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें बैलों को छोड़ा जाता है और धार्मिकता में परिपूर्ण लोग उनके सींगों को पकड़ते हैं और वो अपनी एक तरह से श्रद्धा का उनका एक प्रोग्राम है। लेकिन किस तरह से इसका विरोध हुआ मोदी सरकार आने के बाद, जैसे कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने तय कर लिया है कि जो भी हिंदुओं के अनुष्ठान हैं, जो भी इस देश की संस्कृति है, जो भी इस देश की सभ्यता है, उसको हमें नष्ट करना है, भ्रष्ट करना है या रोक लगानी है। और इसलिए वो जैसे ही कम्युनिस्ट लोग आगे आए तो कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई और कांग्रेस में राहुल गांधी भी बढ़ चढ़ के बोले और वो बोले जलीकट्टू तो बंद होना चाहिए, जलीकट्टू पर तो बैन होना चाहिए। ये कब से पूरा लोगों ने कहा तमिलनाडु के कि भाई ये सदियों से चले आने वाली परंपरा है, इसमें हम बैलों को पीट थोड़ा ही रहे हैं। बैल दौड़ता है, हम उसके सींग पकड़ते हैं और वो इतने शक्तिशाली बैल होते हैं। ये हमारा एक खुद का अनुष्ठान है ये, और ये धार्मिक अनुष्ठान आज से नहीं, लगभग 500 साल पहले से चलता आ रहा है। लेकिन कांग्रेस तो जैसे कि तय करके बैठी थी कि उसको तो किसी भी उस काम का विरोध करना है जिसमें कोई हिंदू की खुशी हो, हिंदुओं का कोई त्योहार हो और भाजपा वाले या संघ वाले समर्थन कर रहे हो, बस विरोध में उतर गए। लेकिन आज वही राहुल गांधी इस जलीकट्टू प्रोग्राम में जाते हैं। जब वो जा रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि वो जलीकट्टू जाएंगे तमिलनाडु में, तो क्योंकि 2016 के बाद अब चुनाव आने वाला है तो लोगों ने खिंचाई शुरू की। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ कि राहुल गांधी जी आपको क्या हुआ, आप तो इसे क्रूर खेल बता रहे थे। आपके शशि थरूर तो इस पर टिप्पणी कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने बाकायदा एक कमेटी को लेटर लिखा कि इस खेल को तुरंत बंद करना चाहिए, जबकि तमिलनाडु के लोग कह रहे थे कि ये केवल खेल नहीं है, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है। लेकिन नहीं, आप तो जिद में थे। आपको तो लग रहा था कि बीजेपी इसके पक्ष में कैसे बोल गई, क्योंकि बीजेपी ने इस बात को उस समय रखा कि जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट इस प्रोग्राम पे बैन करने की बात कर रहे थे तो उस समय बीजेपी के लोगों ने इस बात को रखा कि ये सदियों से चले आने वाली हमारी संस्कृति सभ्यता का एक प्रोग्राम है, इसको आप क्यों रोक रहे हो, आपसे इसका क्या लेना देना है। क्या यहाँ हम जैसे कि होता है कि एक प्रोग्राम होता है ईद का, और वो ईद के प्रोग्राम में एक वर्ग तो ऐसा है कि जो जानवरों की बलि देता है, उसके लिए तो आप नहीं बोलते। कभी कांग्रेस ने नहीं बोला, कभी कम्युनिस्टों ने नहीं बोला। होली पर पानी का वेस्टेज दिखेगा,
दीपावली पर दिए में जलाने वाला तेल वेस्टेज दिखेगा उनको, पटाखे चलेंगे तो प्रदूषण के नाम पर वो लेक्चर देंगे। लेकिन ईद आएगी और बकर ईद में जब बकरे कटते हैं उस समय वो मौन हो जाएंगे। ये दोगला जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये अब उजागर हो गया है साफ साफ बिल्कुल। और कम्युनिस्टों का देखिए, ये दोनों दल मिलकर के अब इस देश की संस्कृति पर हमला करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी एक कदम आगे हैं और वो गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। चुनाव नहीं होगा तो वो मौन हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और उनको लेना देना नहीं है इस देश की संस्कृति से। ना तो वो कभी दिए जलाते हमने देखे, ना रक्षाबंधन पे कभी राखी बंधाते हमने देखा, ना उनको अभी हमने कोई भी प्रोग्राम होली पर रंग लगाते किसी को देखा है? नहीं मनाते वो प्रोग्राम। लेकिन हां, जब रोजे चलेंगे, जब वो गोल टोपी लगा करके वहां रोजा इफ्तियार पार्टियों में जरूर जाएंगे। मेरी आपत्ति नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जहां जाइए, जिस धर्म और संस्कृति को मानिए। लेकिन जब इस देश की जो मूल धारा में, जो मूल संस्कृति में, हमारे जो कल्चर में, इस देश की संस्कृति में समाये हुए कार्यक्रम हैं, जो लोगों के त्योहार हैं, कम से कम उस पर कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जो हम हिंदुओं का दिल दुखाती हो। लेकिन आप टिप्पणी करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उनको रोक लगा दी जाए। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने रोक लगाने की कोशिश की। पूरी कांग्रेस का बोल उस समय का अगर हम दिखा लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो इनके प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, बहस कर रहे थे, खामोखा की बहस कर रहे थे। अरे भाई ठीक है, आपको सारी आपत्ति हिंदुओं के त्योहार से ही क्यों है, लेकिन है तो है। चलो आप विरोध में आए, आपने घोषणा पत्र में डाला, 2016 में तमिलनाडु के चुनाव में आपने ये बोला, मंचों से बोला, घोषणा पत्र में लिखा। किसको खुश करने के लिए? किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए। लेकिन ठीक है, आपने बोला तो लोग, आप सोच रहे होंगे 5 साल में भूल जाएंगे। अब आप जलीकट्टू में शामिल होने जा रहे हैं। फिर राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं मैं यहां आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तमिल की संस्कृति और भाषा भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है और इसका सम्मान करने की आवश्यकता है। अच्छा राहुल गांधी जी, आज आपको तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति का ख्याल आ रहा है। आज आप कमेंट लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि इसके सम्मान करने की आवश्यकता है। और 2014 में क्या हो गया था आपको, जब आपकी पूरी पार्टी, आपके पूरे नेता सब एक सुर में, सब के सब जलीकट्टू का विरोध कर रहे थे। उस समय आपको संस्कृति का नुकसान का समझ में नहीं आया। उस समय जब आप वहां के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे थे, उस समय आपको ख्याल नहीं आया कि इन लोगों के बीच में आपको फिर से जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूं आप क्यों कर रहे हो ऐसा। क्योंकि अब आपको लगता है कि अब चुनाव आया है, तो चुनाव में आपको उन लोगों की भी वोट चाहिए जो जलीकट्टू का समर्थन करते हैं। और आपका तो भारी विरोध है, इस बारे में पहले से विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर और मीडिया पे पहले से ही ट्रेंड करने लगा कि राहुल गांधी जी अब आप गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हो, अब आप क्यों जा रहे हो। जब तो आपने विरोध किया था, अब कैसे भूल गए। आप सोच रहे होंगे लोग भूल जाएंगे, लोगों को भूलने की आदत है, फिर मैं इसी तरह का भाषण दूंगा। आपने भाषण दिया और भाषण में कहा जलीकट्टू जैसा त्यौहार, जलीकट्टू जैसी संस्कृति मैं इसे बड़ा पसंद करता हूं। जो लोग इसे नष्ट करना चाहते हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मैं इसके समर्थन में हूं। अच्छा जी, कौन नष्ट करना चाह रहा था? क्या भाजपा वाले गए थे कोर्ट में? क्या भाजपा के किसी लीडर का बयान आप दिखा देंगे कि जिसने कहा हो जलीकट्टू बैन होना चाहिए? नहीं, ये तो कांग्रेसियों ने कहा था, ये आपने कहा था और बाकायदा पत्र लिखा था मनमोहन सिंह ने। तो भाई क्यों लिख रहे थे पत्र? ये 500 साल पुराना कार्यक्रम ये चल रहा था और राहुल गांधी जी 70 साल तक तो शासन में आप ही थे, तब भी चल रहा था। तब बैलों की क्रूरता समझ में नहीं आई, तब आपको इससे ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि तब आपको ऐसा लगता नहीं था कि कोई जो है इन संस्कृति और सभ्यता के कारण भी लोकप्रिय हो सकता है। आपको लगा एक त्योहार है, चल रहा है। लेकिन जब से मोदी सरकार 2014 से आई, तब से आपको पता नहीं कौन सा बीमारी लगी है कि जो भी हिंदू संस्कृति सभ्यता में कहीं संघ का नाम आ जाए, कहीं भाजपा का नाम आ जाए, बस आपके तो सारे हिसाब किताब फेल हो जाते हैं और आपको एक धुन लग जाती है कि अब इसका विरोध करना है। जहां भाजपा आ गई, जहां संघ का नाम आ गया, फिर आप इतने उतावले हो जाते हो, फिर आप
इतने बेचैन हो जाते हो, फिर आपका इतना हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है कि आप कहते हो बैन करो इसको। कभी आप कहोगे संघ को बैन करो, क्यों बैन करो भाई, संघ ने क्या नुकसान करा है? तो आप उसकी तुलना जो है आपके कांग्रेसी और आप लोग सब आतंकवादी संगठन से तुलना कर लेते हो। अगर उसने फेवर में बोल दिया कि संघ ने कैसे फेवर में बोला जलीकट्टू के, तो बस अब आपको लग गया कि जरूर कहीं ना कहीं इसमें संघ वाले लोग हैं। जबकि आपको बता दूं कि ये जलीकट्टू प्रोग्राम हो, चाहे दीपावली हो, चाहे वो होली हो, कोई भी त्योहार हो, वो इस देश की संस्कृति है, वो इस देश की सभ्यता है, सदियों से बनता आया है। बीजेपी तो अब आई है, संघ तो 1925 में आया है, जलीकट्टू उसके पहले भी होता रहा है, और वो तमिलनाडु के लोगों की आस्था का सवाल है। लेकिन आप उस आस्था पर चोट करते हो, तो वो लोग क्या करें? अब करेंगे, जब अब वोट डालेंगे ना, तो ये वोट लोगों को याद रहेगा कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि हम अगर सत्ता में आए तो हम जलीकट्टू को बैन कर देंगे। तो फिर इस बार भी अब चुनाव आ रहा है, तो अब जो लोग भूल भी गए होंगे, हम याद दिलाएंगे उनको, हम याद दिला रहे हैं उनको कि याद रखो ये वही राहुल गांधी है जो अगर सत्ता में आई इनकी सरकार, तो ये जलीकट्टू जैसे आपके धार्मिक अनुष्ठान को बैन कर देंगे। हम भूलने नहीं देंगे, और लोग भी भूले नहीं हैं। लोगों ने सवाल पूछा है कि भाई राहुल गांधी जी, आप अब दोबारा से आपका ये हिंदुत्व कैसे जाग गया? तो आप इसलिए पहले आ गए ताकि बीजेपी बोले तो इसके पहले मैं ही श्रेय ले लेता हूं, भाई राहुल गांधी बड़ा पसंद करते हैं जलीकट्टू को। तो आपकी नाटकबाजी, नौटंकीबाजी ये चलेगी नहीं। वो अब आपका जनेऊ कहीं दिखाई नहीं देता, अब आपके लंबे लंबे तिलक दिखाई नहीं देते। आप कितनी भी कॉपी करने की कोशिश करो, मोदी की नकल करके आप कभी भी 1% भी लोगों की लोकप्रियता पा नहीं सकते। मोदी की नकल आप कर नहीं सकते कि अपनी ही पार्टी का आप घोषणा पत्र भूल गए शायद, या जानबूझकर भूलने की नौटंकी कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको याद होता कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी भी बीजेपी वालों के पास रखा है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आपका वो मनमोहन सिंह जी का पत्र भी है जो उन्होंने सोसाइटी को लिखा था, और वो सोसाइटी का पत्र भी आज पब्लिक डोमेन में है। तो सबूतों के साथ आज मैं बता देना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी रियल में जलीकट्टू के विरोध में है। केवल राहुल गांधी जी नाटक करके तमिलनाडु के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको वोट मिल जाए, जो अब होने वाला नहीं है। वंदे मातरम।